तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि ऐश अपनी स्टारली का पहला बैटल जीत जाता है और फिर वो सभी पोकेमॉन सेंटर की ओर निकल पड़ते हैं रेस्ट करने के लिए। तो अब आगे तो अगले दिन हमारे हीरोज जंगल में कड़ी ट्रेनिंग करने के लिए निकल पड़ते हैं और ऐश की रिसेंट बैटल के बाद सभी नए चैलेंजेस के लिए रेडी होते हैं। ठंडी हवा चल रही होती है और जंगल के बीच कई सारी पोकेमॉन्स की आवाजें आ रही होती है और सभी एक्साइटेड दिख रहे होते हैं। और फिर आइरिस कहती है कि ऐश तुम्हारी बैटल बेल के साथ काफी अमेजिंग थी और तुम्हारी मोल्ट्रेस की पावर देखकर मुझे और भी ज्यादा ट्रेनिंग करने का मन कर रहा है क्योंकि तुम हर बार कुछ नया सीख रहे हो। लेकिन फिर साइलेंट कहता है कि बिल्कुल तुम्हारी पोकेमॉन के साथ बॉन्डिंग कमाल की है, लेकिन अब अगला चैलेंज क्या होगा और क्या तुम लेजेंडरी पोकेमॉन्स के अगेंस्ट और भी ज्यादा बेटर परफॉर्म कर पाओगे। लेकिन फिर ऐश एक कॉन्फिडेंस स्माइल करता है और अपने पोकेबॉल को देखते हुए कहता है मुझे हमेशा से पावरफुल पोकेमॉन के साथ बैटल करने में मजा आता है और मुझे लगता है कि यही मेरा अगला गोल होना चाहिए क्योंकि मुझे नए पोकेमॉन्स देखने और नए चैलेंजेस को फेस करना है। और अचानक चलते चलते गो को जमीन पर कुछ बड़े और गहरे फुटप्रिंट्स दिखाई देते हैं और उन फुटप्रिंट्स को देखकर सभी रुक जाते हैं और हैरान हो जाते हैं। फिर उसके बाद सभी लोग उसके पास आ जाते हैं और फिर गो कहता है कि गाइस यहाँ देखो, ये फुटप्रिंट्स किसी नॉर्मल पोकेमॉन के नहीं लग रहे, ये फुटप्रिंट्स तो काफी बड़े हैं, शायद ये किसी लेजेंडरी पोकेमॉन के हो सकते हैं। और ये सुनने के बाद ऐश और उसके दोस्तों का इंटरेस्ट और भी ज्यादा बढ़ने लगता है। लेकिन फिर क्लोई अपना टैबलेट निकालती है और उससे कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना शुरू कर देती है और फिर क्लोई कहती है कि ये फुटप्रिंट्स काफी रिसेंट लग रहे हैं, मतलब कि वो पोकेमॉन यहीं आसपास होगा, तो हमें इस डायरेक्शन में जाना चाहिए। और फिर ऐश एक्साइटमेंट से आगे बढ़ने लगता है और ऐश के साथ सभी लोगों का नया एडवेंचर शुरू हो जाता है। और फिर क्लोई फुटप्रिंट का साइज ध्यान से देखती है और फिर वो साइज को देखने के बाद अपने स्क्रीन पर कुछ कैलकुलेशन करती है ताकि वो और जानकारी इकट्ठा कर पाए। और फिर थोड़ी देर के बाद क्लोई कहती है कि ये फुटप्रिंट्स किसी लेजेंडरी पोकेमॉन के लगते हैं, शायद टोर्नेडोस या थंडरस के। लेकिन फिर आइरिस कहती है कि या फिर लाउंडर्स के भी तो हो सकते हैं। और फिर आइरिस कहती है कि क्या हो सकता है कि हम किसी लेजेंडरी पोकेमॉन की टेरिटरी में घुस आए हैं और अगर ऐसा है तो हमें बहुत ज्यादा केयरफुल रहना होगा। और ये सुनने के बाद ऐश और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो आगे बढ़ने का फैसला करता है और फिर सभी ध्यान से उस फुटप्रिंट्स को फॉलो करते हैं और रास्ते में जंगल और भी ज्यादा घना होता जा रहा था। हवा तेज होने लगती है और एक अजीब सी एनर्जी भी महसूस होने लगती है सभी को। और फिर गो कहता है कि ये प्लेस बहुत ही डिफरेंट लग रहा है, जैसे कि यहाँ की हवा में कुछ अजीब सी एनर्जी हो, और क्या तुम सभी को ये फील हो रहा है। और फिर साइलेंट कहता है कि मुझे लगता है कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं क्योंकि ये एरिया काफी अननेचुरल लग रहा है, तो शायद हो सकता है कि हम एक लेजेंडरी पोकेमॉन के बिल्कुल करीब हो, तो इसीलिए हमें तैयार रहना होगा। और तभी वहाँ पर एक अचानक से एक जोर का थंडरस्टॉर्म उठता है। तेज हवा और बिजली की तकरार उस जगह को और भी ज्यादा मिस्टीरियस बना देती है और सभी डर के मारे एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं। और फिर यह देखने के बाद आइरिस कहती है कि ये तो कुछ ज्यादा ही इंटेंस हो रहा है क्योंकि मुझे ये नॉर्मल तूफान नहीं लग रहा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कोई पावरफुल पोकेमॉन है जो यहाँ अपनी एनर्जी को रिलीज कर रहा है। लेकिन फिर ऐश कहता है कि जो भी हो हमें आगे बढ़ना होगा और अगर यहाँ कोई लेजेंडरी पोकेमॉन है तो मुझे उससे बैटल करनी है। और फिर ऐश कहता है कि चलो गो, हमें इस पोकेमॉन को ढूंढना होगा। और ये सुनकर गो और क्लोई एक्साइटेडली ऐश के साथ चलने लगते हैं, जबकि साइलेंट और आइरिस थोड़े डरे हुए होते हैं क्योंकि हवा और भी ज्यादा तेज होने लगती है। और आगे आकर सभी एक बड़े सी मैदान में आकर पहुंच जाते हैं जहाँ पर तूफान और भी ज्यादा तेजी से घूम रहा होता है। और इसे देखकर साइलेंट कहता है कि ये एरिया तो बिल्कुल बैटलफील्ड जैसा लग रहा है और इसे देखकर लगता है कि शायद लेजेंडरी पोकेमॉन्स यहाँ आसपास ही होंगे। और तभी वहाँ पर अचानक से एक जोर की बिजली गिरती है और उसे देखकर ऐश कहता है कि वो देखो, लाउंड्रेंस एक लेजेंडरी पोकेमॉन, ये बैटल तो एपिक होने वाली है। और लाउंड्रेंस के आते ही पूरी बैटलफील्ड में और भी ज्यादा इंटेंसिटी बढ़ जाती है और लाउंड्रेंस की आंखों में गुस्से की चमक दिख रही होती है, जैसे कि लाउंड्रेंस की टेरिटरी में कोई घुस आया हो। और फिर आइरिस कहती है कि लगता है कि लाउंड्रेंस हमसे खुश नहीं है क्योंकि शायद हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। और फिर गो अपना पॉकेडेक्स निकालता है और स्कैन करना शुरू करता है और फिर पॉकेडेक्स में से आवाज आती है कि लाउंड्रेंस एक अबेंडेंस पोकेमॉन है, ये थंडरस और टोर्नेडोस को कंट्रोल करता है और धरती पर बैलेंस मेंटेन करता है। और ये सुनकर ऐश और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो कहता है कि अगर ये एक लेजेंडरी पोकेमॉन है तो मुझे इससे बैटल करनी होगी। डार्कराय, मैं तुम्हें चुनता हूँ। और उसके बाद डार्कराय बैटलफील्ड पर आता है और उसकी प्रेजेंस एक मिस्टीरियस शैडो क्रिएट कर रही होती है। और फिर डार्कराय और लाउंड्रेंस के बीच बैटल शुरू होती है और फिर ऐश सबसे पहले अटैक करता है और कहता है कि डार्कराय, शैडो बॉल का इस्तेमाल करो।
और फिर डार्कराय एक पावरफुल शैडो बॉल का इस्तेमाल करता है जो सीधा लाउंडेंस की तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन लाउंडेंस हवा में तेजी से उड़ता है और उस अटैक को डॉज कर लेता है और फिर वो तेजी से नीचे आता है और रॉक स्लाइड का इस्तेमाल करता है। और ये देखकर सायरन कहता है कि लाउंडेंस की स्पीड और पावर का एडवांटेज है, लेकिन डार्कराय के पास भी बहुत सारे डेंजरस अटैक्स हैं। और ये सब सुनकर ऐश कहता है कि डार्कराय तुम हिप्नोसिस का इस्तेमाल करो। और फिर डार्कराय अपने हिप्नोसिस का इस्तेमाल करता है जो सीधा लाउंडेंस की तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन तभी लाउंडेंस तुरंत एक अर्थ पावर का इस्तेमाल करता है जो डार्कराय को पीछे धकेल देता है। और फिर डार्कराय बैलेंस बनाने की कोशिश करता है, पर तभी लाउंडेंस एक और अटैक करने के लिए तैयार होता है। और ये देखकर गो कहता है कि ऐश लाउंडेंस का अर्थ पावर बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, तुम्हें कुछ और सोचना पड़ेगा। और फिर ऐश घबराता नहीं है और वो डार्कराय की ओर देखता है और एक नया प्लान सोचता है। और फिर ऐश कहता है कि डार्कराय डबल टीम और उसके बाद डार्क पल्स का इस्तेमाल करना। और फिर डार्कराय डबल टीम का इस्तेमाल करता है और फिर सभी तरफ से लाउंडेंस पर डार्क पल्स का इस्तेमाल करता है और इस वजह से लाउंडेंस कंफ्यूज हो जाता है और डार्क पल्स सीधा जाकर उसे हिट करता है। और फिर सायरन कहता है कि वाह ऐश, लाउंडेंस को कंफ्यूज कर ही दिया आखिरकार तुमने। लेकिन फिर ऐश कहता है कि नॉर्मल अटैक्स लाउंडेंस पे इतना इफेक्ट नहीं कर रहे हैं, इसलिए मुझे कुछ और सोचना होगा। और फिर ऐश कहता है कि मुझे कुछ और पावरफुल करना होगा, इसलिए टाइम है क्रिस्टल फॉर्म का इस्तेमाल करने का। उसके बाद ऐश एक शाइनी क्रिस्टल निकालता है जो डार्कराय की पावर को बूस्ट करने वाला होता है। और फिर जैसे ही ऐश क्रिस्टल को एक्टिवेट करता है, डार्कराय की बॉडी चमकने लगती है और फिर डार्कराय अपने क्रिस्टल फॉर्म में आ जाता है। और फिर सायरन कहता है कि वाह ऐश, ये तो काफी कमाल का है, क्योंकि डार्कराय अब अपने क्रिस्टल फॉर्म में और भी ज्यादा ताकतवर हो चुका है। और फिर ऐश कहता है कि डार्कराय तुम शैडो फोर्स का इस्तेमाल करो। और फिर डार्कराय तुरंत डिसअपियर हो जाता है और एक सेकंड के बाद लाउंडेंस के बिल्कुल पीछे आकर अपीयर हो जाता है और फिर एक पावरफुल एनर्जी से उस पर वार करता है, लेकिन लाउंडेंस तुरंत अपने आप को रिकवर कर लेता है और वापस आ जाता है। और फिर लाउंडेंस जोर से चिल्लाता है और अपनी पूरी ताकत को एक जगह पर इकट्ठा करने लगता है। और फिर लाउंडेंस अपनी हाइपर बीम का इस्तेमाल करता है डार्कराय के ऊपर, जो सीधा डार्कराय की तरफ आगे बढ़ रही होती है। लेकिन ये देखकर ऐश कहता है कि डार्कराय डॉज करो और फिर डार्क पल्स से काउंटर अटैक करो। और फिर डार्कराय तेजी से हवा में मूव करता है और डार्क पल्स का इस्तेमाल करता है और फिर डार्कराय की डार्क पल्स सीधा लाउंडेंस के हाइपर बीम से जाकर टकरा जाती है और इस वजह से बैटलफील्ड पर एक बड़ा सा एक्सप्लोजन होता है। लेकिन इतने बड़े एक्सप्लोजन के बाद डार्कराय को भी कुछ नहीं होता और वो वहीं पर खड़ा हुआ होता है, लेकिन दूसरी तरफ लाउंडेंस सीधा जमीन पर गिरा हुआ होता है। और फिर ऐश कहता है कि चलो डार्कराय, अब एक आखिरी मूव मिडनाइट वोर्टेक्स का इस्तेमाल करो और फिर इस बैटल को खत्म करते हैं। और फिर डार्कराय मिडनाइट वोर्टेक्स का इस्तेमाल करता है अपनी पूरी ताकत लगाकर, जो सीधा लाउंडेंस की तरफ आगे बढ़ रही होती है और सीधा लाउंडेंस से जाकर टकरा जाती है। और फिर इस अटैक के लगते ही लाउंडेंस सीधा दीवार से जाकर टकरा जाता है और फिर लाउंडेंस उठने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी ऐश अपना पोकेबॉल निकालते हैं और लाउंडेंस के ऊपर फेंक देता है और आखिरकार कई देर के बाद ऐश लाउंडेंस को पकड़ लेता है। और इतनी कड़ी बैटल के बाद ऐश डार्कराय को वापस बुला लेता है। और फिर ये देखने के बाद आयरिस कहती है कि ये तो कमाल का है, तुमने लाउंडेंस को आखिरकार पकड़ ही लिया और वो अब तुम्हारी टीम का एक हिस्सा है। लेकिन फिर ऐश कहता है कि ये तो बस एक शुरुआत है, क्योंकि अब लाउंडेंस मेरे साथ है तो अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और फिर आखिरकार लाउंडेंस को पकड़ने के बाद हमारी हीरो सिटी की तरफ वापस बढ़ने लगते हैं। तो अब हम अगले एपिसोड में देखेंगे कि ऐश की अगली बैटल किसके साथ होने वाली है और क्या ऐश उसे हरा पाएगा या नहीं। तो जानने के लिए अगला एपिसोड जरूर से देखना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।